फिल्मी कव्वालियों का जब जिक्र छिड़ता है तो इस कव्वाली की बात भी जरूर होती है। इस कव्वाली में इतनी बारीकियां और खूबियां हैं कि जब आप इसे सुनते हैं तो सदा के लिए इसके जादू में बंद कर रह जाते हैं। कहीं या ना कहीं। रोशन साहब का जादुई संगीत, साहिर लुधियानवी के दिल से निकले बोल, आशा भोसले की चुलबुली और मादक आवाज के साथ साथ युवा नूतन की खूबसूरती और एक्टिंग की रवानगी इसे सुनने और देखने वालों को मदहोश कर देती है। चाहे हम इसे कितनी भी बार सुने, चाहे जब सुने, ये कव्वाली हर बार हमारे मन में केवल खुशी ही खुशी लाती है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। लेकिन इस कव्वाली को लेकर संगीतकार रोशन की पत्नी को डर लग रहा था। क्या था वो डर? इसलिए हम इस वीडियो में इस बेमिसाल कव्वाली और इस कव्वाली से जुड़े जाने अनजाने पहलुओं की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सफर। फिल्म संगीत में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने में रोशन साहब का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और तारीफ के काबिल है। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। उनसे पहले भी फिल्मों में कई कव्वालियां आई थी, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं उस चीज की कमी थी जो सुनने वाले के दिलो दिमाग में चिरस्थायी या हमेशा हमेशा के लिए बस जाती है। उन कमियों जिसकी वजह से वो कव्वालियां लोकप्रिय होने के बावजूद वैसा मुकाम हासिल न कर सकी जैसा दूसरा फिल्मी गीतों ने किया। किसी दीवार से रोकी न गई क्योंकि रोशन साहब ने फिल्म संगीत में पहली बार अपनी कव्वाली का वो अंदाज, वो फिल्मी रंग भरा जो सुनने वालों के दिलों पर से कभी नहीं उतरा। वो तो हम तुहाने को जी चाहता है। रोशन ने दिल ही तो है फिल्म से पहले बरसात की रात फिल्म में पहली बार कव्वाली का इस्तेमाल किया था। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे क्योंकि ये इश्क इश्क। ये इतनी लोकप्रिय हुई कि दर्शकों और प्रोड्यूसर की डिमांड पर दिल ही तो है में भी रोशन साहब पर एक और लाजवाब कव्वाली देने का दबाव पड़ने लगा। दिल ही तो है सन 1963 में बनी थी। निर्माता थे BL रावल और निर्देशन किया था CL रावल और PL संतोषी ने। इसमें राज कपूर और नूतन मुख्य कलाकार थे। इस वक्त रोशन साहब और गीतकार साहिर लुधियानवी अपनी क्रिएटिविटी के उफान पर थे। साहिर लुधियानवी बेहद कड़क मिजाज शायर थे। वो बदतमीजी की हद तक मुंहफट थे और अकड़ू होने की हद तक खुद में मस्त। फिल्मों में उनका सफर SD बर्मन के साथ शुरू हुआ था, लेकिन वो हमेशा मानते थे कि संगीतकार से गीतकार का दर्जा ऊंचा होता है, इसलिए वो गायक या संगीतकार से 1 रुपया ज्यादा फीस लेते थे। इसलिए SD बर्मन के साथ उनकी ज्यादा नहीं बनी। ऐसे में उनके साथ आए रोशन, और फिर रोशन और साहिर ने मिलकर फिल्मों में गीत और संगीत की ऐसी गंगा बहाई कि दर्शक धन्य हो गए। दोनों का मिलना उनके साथ साथ दर्शकों के लिए भी मनोरंजन का बूस्टर डोज साबित हुआ। दोनों ने 7 साल तक साथ काम किया और 8 फिल्मों में सुपरहिट संगीत दिया। इनमें से 1964 में आई चित्रलेखा को छोड़कर बाकी फिल्में मुस्लिम बैकग्राउंड पर आधारित थी। मिजाज की बात छोड़ दें तो साहिर साहब बहुत दयालु और दिल फरियाद आदमी थे। उन्होंने जो कमाया गरीबों और जरूरतमंदों पर उड़ा दिया। कहा जाता है कि वो केवल रिक्शे और ठेले वालों के लिए कमाते थे। इस पर भी उनके मिजाज के कारण किसी संगीतकार के लिए उनके साथ काम करना आसान नहीं होता। उनका अहंकार आकाश के समान ऊंचा था। वो संगीत के मीटर के लिए अपने शब्दों से छेड़छाड़ बर्दाश्त ही नहीं करते थे। उनके लिखे हुए गीतों पर ही संगीतकार को अपना मीटर फिट करना होता था। इसके अलावा साहिर के गीतों में हमेशा उर्दू का टच रहता था। वो घड़ी मेरे लिए इश्क की तमहीद हुई। इसके बावजूद उनके बोल सीधे दिल में उतर जाते थे और इसलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार माना जाता है। इस कव्वाली में हर चीज परफेक्ट थी। रोशन, साहिर, आशा भोसले और नूतन, सबके सब परफेक्ट। निगाहें मिलाने को जी चाहता है।
ये कव्वाली प्यार का बहुत मखमली और कोमल एहसास है। इसके बावजूद इसके बोलों के मायने बहुत गहरे हैं। शास्त्रीय संगीत के राग यमन पर बनी ये कव्वाली फिल्म संगीत की ताकत और खूबी को उजागर करती है। इस फिल्म में शायर के लिखे 2 और गाने बहुत खास थे। रोशन तो सचमुच कव्वाली के उस्ताद थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि फिल्मकार राकेश रोशन और संगीतकार राजेश रोशन उन्हीं के बेटे हैं और ऋतिक रोशन उनके पोते। रोशन साहब की वजह से फिल्मी कव्वालियां चर्चा में आई और इनसे फिल्मों को कामयाबी भी मिली। लेकिन इस कव्वाली में रोशन बड़ा प्रयोग कर रहे थे। तोहमत से इश्क कहते हैं दुनिया। इसलिए उन्होंने इसकी लंबाई ज्यादा रखी। ये कव्वाली करीब 6.5 मिनट की है। जब उन्होंने अपनी पत्नी इरा को ये बात बताई तो उन्होंने चौंकते हुए पूछा, इतनी बड़ी कव्वाली कौन सुनेगा? उनकी चिंता दूर करते हुए रोशन ने दावे के साथ उनसे कहा कि जब लोग ये कव्वाली सुनेंगे तो चिराग लेकर रोशन को ढूंढने आएंगे। जी चाहता है। इस कव्वाली को लिखने में साहिर ने जो कमाल किया, इसे रोशन जी ने जितनी खूबसूरती से सुरों से सजाया, निर्देशक PL संतोषी ने भी उतनी ही खूबसूरती से इसका फिल्मांकन किया। इसमें नूतन ने अपना बहुत ही अलग और खूबसूरत अंदाज पेश किया। वैसे नूतन बहुत अच्छी डांसर नहीं थी और ना ही इस तरह के किरदार उन्होंने पहले कभी निभाए थे। इसके बावजूद वो इस कव्वाली में जिस तरह थिरकी और आशा भोसले की आवाज में जिस तरह लिप सिंक किए, उससे कहीं नहीं लगा डांस में कोई कमी थी। ये कव्वाली बॉलीवुड फिल्मों की अमर कव्वालियों में से एक मानी जाती है। तब लता मंगेशकर के मुकाबले आशा भोसले को कम गाने मिलते थे, लेकिन इन गीतों में आशा भोसले अपना असर दिखा देती थी। जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई। एक बात और, जब हिंदी फिल्मों में चुलबुले गानों का दौर आया तो पुरुष गायकों में किशोर कुमार और महिला गायकों में आशा भोसले ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, इन गीतों में आशा जी कई मर्तबा ये साबित कर देती है कि जिस तरह रफ़ी साहब का कोई तोड़ नहीं है, उसी तरह कुछ खास गानों में वो भी सबको मात दे सकती है। दरअसल कव्वाली गाते समय थकान होने की संभावना रहती है, लेकिन आशा जी ने ये कव्वाली इतने जोश और मस्ती में गाई है कि एक पल के लिए भी कोई ठहराव नहीं आता। फिर रूठ जाने को जी चाहता है। गीतकार साहिर लुधियानवी अपने गीतों में दर्शन और संस्कृति की गहराई उजागर करते थे, लेकिन इस कव्वाली में उन्होंने एक और कमाल कर दिया था। पर्दे पर इसे नूतन यानी एक महिला किरदार को निभाना था, लेकिन साहिर साहब ने इसमें नूतन और उनके प्रेमी के लिए वैसी ही उपमाएं इस्तेमाल की जिसे आमतौर पर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए करता है। इसमें नूतन अपने प्रेमी बने राज कपूर को चांद बताती है और उसके दीदार को ईद जैसा मानती है। ये बात कोई महिला अक्सर अपने प्रेमी के लिए नहीं कहती, इसलिए हो सकता है कि साहिर ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं चाहती हैं कि उनका प्रेमी उनके लिए ये बात कहे। वो जलवा जो जल भी है सामने भी। इस खास पेशकश में इतना ही दोस्तों। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कृपया हमें इस बारे में कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।